आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इसमें आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 22 का कक्षा 10वीं विषय हिंदी का है। तो जैसा इधर आप सब देख ही ले रहे हैं, समय 3 घंटे का, पूर्णांक 80 का है। तो इसका ये जो निर्देश है, तो निर्देश ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए हम इधर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न हम देखेंगे कि सही विकल्प चुनकर इसमें लिखना है। सही विकल्प, तो पहला प्रश्न हो जाएगा पहले का पहला कि गिरिजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो गिरिजा कुमार की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। संचारी भावों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 33 होती है। मन्नू भंडारी का बचपन बीता। तो मन्नू भंडारी का बचपन जो है तो उनका अजमेर में बीता था। हास रस का जो अस्थाई भाव है तो हास हो जाएगा। छठवां है भभूत लगाने से लेखक शिवपूजन सहाय बन जाते थे। तो वो बम भोला बन जाते थे। जब भभूत लगा लेते थे तो वो भोला की जैसे दिखने लगते थे। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके यहाँ पे लिखना है। तो आत्मकथ कविता में यहाँ पे गुण विद्वान है। तो यहाँ पे कौन सा गुण विद्वान है? तो इसमें हो जाएगा प्रसाद गुण विद्वान है। छाया मत छूना पाठ की विधा है। तो यह कविता है, कविता विधा पर आधारित है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को यहाँ पे अलंकार कहते हैं। रस के टोटल कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, यहाँ 4 हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर यहाँ हिंदी को देखना चाहते थे। जो हिंदी भाषा थी उसको देखना चाहते थे राष्ट्रभाषा के रूप में। मात्रिक छंद में यहाँ मात्राओं की गणना की जाती है। माता का आंचल नामक अंश उपन्यास जो है तो ये देहाती दुनिया से लिया गया है। फिर अगला है हमारा प्रश्न 3, ये हो जाएगा यहाँ पे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में यहाँ हो जाएगा कि सही जोड़ी बनाना है आ और बा। तो इसका हो जाएगा आत्मकथ। आत्मकथ के का यहाँ लिखे हैं ये जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। फिर रस काव्य की, तो यहाँ है आत्मा होती है, आत्मा कहलाती है। एक कहानी यह भी है, यह मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। नेताजी का चश्मा जो है ये स्वयं प्रकाश जी लिखे हैं। रामचरितमानस एक ये महाकाव्य है। और माता का आंचल जो है तो इसको शिव पूजन सहाय लिखे हैं। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। तो इसको सही जोड़ी को सीधे सामने सामने लिखना है। इसके इस प्रकार से जो इसके सामने होगा, जैसे आत्मकथ का हो जाएगा यहाँ कि जयशंकर प्रसाद लिखे, तो इसके सिधाई में यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। रस काव्य की क्या है? आत्मा है। तो इसके सामने यहाँ पे रस काव्य की आत्मा इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ आता है ये प्रश्न 4 है सत्य और असत्य लिखना है। इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? तो ये पहला है कि गोपियाँ उद्धव को बड़भागी कह रही हैं। तो ये सत्य हो जाएगा कि ये सही कह रही हैं। महाकाव्य खंड काव्य से बड़ा होता है। तो ये भी सत्य है क्योंकि महाकाव्य बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है। फादर ने जिस सेठ संघ में धर्माचार की पढ़ाई की, तो ये सत्य है। वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये भी सत्य है। समास के 3 भेद होते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि इसके 6 भेद होते हैं बल्कि 3 नहीं। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये भी हमारा सत्य है। इस प्रकार से इसमें सभी सत्य हैं, केवल 5वां जो है 5वां बस अशुद्ध है, यानी कि असत्य है, गलत है। बकाया सभी के सभी सत्य हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न यहाँ 5वां में दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के पद सूरसागर के किस प्रसंग से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कि यह भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत से इसको लिया गया है। इसका एक वाक्य में हो जाएगा। फिर है वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा पड़ा है? तो इसका हो जाएगा कि वन के वैभव में
यहाँ हो जाएगा शोभा। शोभा और सौंदर्य जो है तो कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ है, शोभा और सौंदर्य। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा एक वाक्य में। फिर यहाँ तीसरा है कि वीर रस का अस्थाई भाव लिखिए। तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह, इसका हो जाएगा उत्साह। फिर माँ की उपमा किससे की गई है? तो माँ की उपमा जो है तो यहाँ भगवान से की गई है, इसका हो जाएगा भगवान से किया गया है। फिर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के यहाँ हो जाएगा 3 भेद इसके होते हैं। फिर यहाँ नाक किसका द्योतक होती है? तो इसका हो जाएगा कि नाक किसका द्योतक होती है? तो ये हो जाएगा मान और सम्मान का जो है तो मान सम्मान का द्योतक होती है, यानी कि प्रतीक होती है। फिर जार्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो जार्ज पंचम की जो नाक है इस पर जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र पर या फिर उसके कार्य प्रणाली जो है उस पर इसका तंत्र किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे एक वाक्य के उत्तर हो गए। अब हम तो ये प्रश्न 6 है, 6 का है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर है कि मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ है धोखा, जो ना होकर के भी होने का प्रकट करता है वही मृग तृष्णा है। जिस प्रकार से जो हिरण होती है, हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह उसे पता न होने के कारण यहाँ वहाँ भटकता रहता है, खोजता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ इंसान को बताया गया है कि कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो, पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, चाहे उसकी संपन्नता को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहें। तो जिस प्रकार से कवि कहते हैं कि हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह जानता नहीं है, यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर जब तक सुख शांति मानसिक रूप से वह नहीं होगा, तो चाहे ऊपरी दिखावे के लिए कितना ही वह धन दौलत संपत्ति जुटा ले, लेकिन वह अंदर से दुखी ही रहेगा। उसको अंदर से दिल से खुश होने के लिए मानसिक सुख की बहुत ज़रूरी है, आवश्यकता है। वरना वह जिस प्रकार से मृग कस्तूरी को अपने पास ही रख करके वह दूसरे जगह ढूंढता रहता है, उसी प्रकार से इंसान भी भटकता रहेगा। यहाँ पे ये प्रश्न 6 का अथवा है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका ये उत्तर हो जाएगा कि फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों फल और फूलों से लद जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, क्योंकि फागुन के मौसम में मौसम भी सही रहता है। जो पेड़ पौधे होते हैं पुराने पत्ते झाड़ करके नए पत्ते फूल पत्तियाँ सब कुछ निकल आती हैं, ठंड ठंड हवा बढ़िया चलती है। इसलिए फागुन का मौसम जो होता है अन्य ऋतुओं की अपेक्षा यह सबसे अच्छा होता है। प्रश्न 7 का है कि प्रश्न 7 कहा गया है कि भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा 7वें का ये उत्तर है कि यहाँ पे ये है भक्ति काल की विशेषताएं। जैसा कि यहाँ पे पहला है कि राजाश्रय का त्याग। पहले के लोग क्या होते थे कि राजाओं के यहाँ रहते थे, वहीं ही कविता करते थे, लिखते थे, राजाओं की बड़ाई करते थे, राजाओं के यहाँ काम करते थे, श्रम करते थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। लेकिन भक्ति काल में धीरे धीरे लोग
राजाओं का आश्रय छोड़ने लगे, राजाश्रय का त्याग करने लगे, उनसे दूर जाने लगे। राजा लोग जो होते थे तो उनको प्रताड़ित करते थे, परिश्रम करवाते थे ज़्यादा, लेकिन उनका जो होता था मजदूरी तो वह नहीं देते थे। इसलिए धीरे धीरे लोगों में निराशा जागृत हुई हुई और वह वीर गाथा से भक्ति काल की ओर भगवान के चरणों में जाना अच्छा समझने लगे। तो यहाँ पे पहला है राजाश्रय का त्याग, राजाओं का त्याग करने लगे। स्वांत सुखाय परिजन हिताय रचना, यानी अपने सुख के लिए परिवारजनों के हित के लिए वो रचना करना शुरू कर दिए। भक्ति काल का प्राधान, यानी भक्ति भावना में ज़्यादा लोग लीन होने लगे। समन्वय की भावना, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करने लगे यहाँ पर, और जो भी आवश्यकता होती थी उसको भी आपस में एक दूसरे का करने लगे। भारतीय संस्कृति की रक्षा, जो भारतीय संस्कृति कई वर्षों से चली आ रही थी उसकी रक्षा करने लगे। फिर अगला यहाँ है कि छठवां, श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता, क्योंकि जब भक्ति करने लगे तो श्रृंगार और शांत रस से प्रभु की भक्ति करने लगे। उसमें मुक्तक तथा प्रबंध काव्य भी इसमें लिखे बहुत लोगों ने, बहुत कवियों लेखकों ने। गुरु की महत्ता, के महत्व का ज़्यादा अहमियत बढ़ गया। सामाजिक विषमता का खंडन होने लगा। भाषा जो है तो कई भाषाओं का भी यहाँ पे प्रयोग होने लगा। अलग अलग भाषाओं में सभी लोग अपनी अपनी रचनाएं लिखे। छंद, कई प्रकार के छंद, रोला, सोरठा, सवैया, ये सब छंद लिखा गया। अलंकार, कई अलंकारों का भी यहाँ पे फिर प्रयोग होने लगा। संगीतात्मकता जो है तो संगीतों को भी यहाँ पे कई स्वरों में गाया गया। अमर साहित्य और अनेक प्रकार की ऐसे साहित्य रचनाओं का विकास हुआ जो कि वह मर कर की भी हमेशा जिंदा है। इस प्रकार से यहाँ ये भक्ति काल की विशेषताएं हो गई। प्रश्न 7 का अथवा रहेगा। प्रश्न है कि प्रयोगादि की कोई 2 विशेषताएं यहाँ पे लिखना है, लिखिए। तो इसमें पेपर में जैसा पूछा है कि 2, तो आप लोगों को 2 ही लिखना है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसमें कई विशेषताएं बता देते हैं। किसी को कोई विशेषता याद रहती है, किसी को कोई। तो यहाँ पे पहली विशेषता है कि नवीन उपमानों का प्रयोग। तो प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पे प्रयोगवादी कवि हैं, जो पुराने उपमान हैं या पुराने ने जो भी लेखक कवि हैं या रचनाएं हैं, तो उनको अब वह बासी समझने लगे हैं। दूसरी यहाँ पे विशेषता है कि प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण वो करने लगे। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है। यानी प्रयोगवाद के लोग जो भी प्रेम भावना का है तो उसको खुल करके चित्रण किया है, जिसमें कि लोगों में अश्लीलता भी आ गई है, यानी कि उसका लोगों पर गलत असर हुआ है। तीसरा है बुद्धिवाद की प्रधानता। प्रकृतिवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है। जो अब इसमें इस समय के कवि ने बुद्धि तत्व पर अधिक ध्यान दिए हैं। अपने अपने बुद्धि का प्रयोग अलग अलग कवि ने किए हैं, तो इसके कारण से इसमें आपस में टकरार भी होने लगी है। चौथा है यहाँ पे ये कि निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया है। जो भी इस समय के लोगों का जो मानसिक तनाव था, मन में उदासी पर निराशा था, जो भी उसको जैसा था वैसा ही उन्होंने वर्णन कर दिया है। फिर 5वां है
कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल के कवियों ने मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता का विषय बनाया गया है। तो जो लघु मानववाद है तो उनसे मानव से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु को या वह कविता के रूप में यहाँ पे बनाए हैं। तो ये प्रयोगवाद की विशेषताएं 7वां का अथवा है, इसमें से कोई 2 ही लिखना है। 9 का प्रश्न 9 का ये उत्तर हो गया कि गीत का छंद एक मात्रिक छंद है। कैसा छंद? मात्रिक। इसमें मात्राओं के आधार पे गणना की जाती है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 यति से टोटल 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु और गुरु होता है। तो इसका ये मात्रिक मात्रा के आधार पे इसका गणना किया जाता है और 4 चरण होते हैं। और पहले चरण में इसमें 14 और 12 पर विराम भी होता है। तो जैसा कि ये उदाहरण है उसका गीत का छंद का कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये यहाँ पे हो गया इसका गीत का छंद का उदाहरण। अब इसमें जैसा कि कहा गया है कि पहले चरण में इसमें होता है 14 और फिर 12 की यति से टोटल 26। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे गणना करके कि ये हो गए यहाँ पे 2। इस प्रकार का 2 गिना जाता है और जो लाइन होती है इसका तो 1 गिना जाता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये जो आधा ना है तो इसका भी 1 गिना जाएगा। तो ये हो गया इधर का 14 और इधर का यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से ये एकदम से सटीक बैठ रहा है। यहाँ पर प्रश्न 9 का ये अथवा है। प्रश्न है हमारा कि हर गीत का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हो है हर गीत का छंद की परिभाषा है कि हर गीत का 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य है। हर गीत का में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में रगड़ आना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसका हर गीत का यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें जितने भी चरण होंगे सब में बराबर होंगे, समान 4 चरण होंगे, 4 होंगे या 2 होंगे या 6 इस प्रकार से होंगे। और प्रत्येक चरण में इसमें 16 और 12 की यति से इसमें विराम होता है। ये उदाहरण है कि प्रभु गोद जिसकी वह यशोमति दे रहे हरिमान हैं, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है, मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रसखान हैं। तो ये उसका हर गीत का छंद का एक उदाहरण। यहाँ पर प्रश्न 10 है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रहा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा कि जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्त चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात जिसको कि इतना बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है कि यकीन ही नहीं होता
यह हकीकत में है कि गलत है। तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार का उदाहरण हो गया कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस बात को देखिए, किसमें कहा गया कि हनुमान की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई कि पूरी लंका जर करके पूरा राख हो गई और वहाँ से जो राक्षस थे सब भाग गए। तो इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई कि जब पूंछ में आग ही नहीं लगने पाएगी तो लंका कैसे जलेगी। यहाँ इतना बढ़ा चढ़ा करके बात कह दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि एक नदी आगे पड़ती है कि राणा जो राजा है तो सोचते हैं कि चेतक यानी होता है घोड़ा, कि घोड़ा उस पार नदी के उस पार कैसे उतरे, लेकिन राजा सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन घोड़ा नदी के उस पार उतर जाता है। इस प्रकार से जहाँ बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये है 10 का अथवा है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे लिखना है। प्रश्न है, तो ये अन्योक्ति अलंकार की ये परिभाषा है कि जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ में कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाती है। ये अन्योक्ति अलंकार के यहाँ पे उदाहरण है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही संबंध्यों आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बिंधव आगे कौन हवाल। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे उदाहरण है। तो इस उदाहरण में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ उपमान कली और भंवरे के वर्णन के बहाने उपमेय यानी राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा नायिका की ओर संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु या पदार्थ का नाम लेकर के किसी नायक या नायिका का या किसी व्यक्ति का यहाँ पे उपमेय किया जाता है तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रश्न 11 है, फादर बुल्के को लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। तो इसका उत्तर है यहाँ कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्वान थी। उनके मन में अपने हर एक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे। उनकी आँखों की चमक में असीम वात्सल तैरता रहता था। तो जो फादर बुल्के हैं तो वह चाहे किसी भी प्रकार के मानव हों, अपने लोगों से वह सभी से बहुत प्रेम करते थे, चाहे वह परिजन हो या फिर दूसरा ही कोई क्यों न हो, उनके लिए बहुत आशीर्वाद देते थे और वह उनके लिए बहुत खुशियाँ मनाया करते थे। प्रश्न यहाँ 11 है का अथवा है, मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। तो इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा, पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ काम करके आप अपनी क्षमता एवं प्रतिभा पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भटियार खाना होता है कि वहाँ काम करने से लोगों की दिन दिन बुद्धि घटती जाती है।
इसी प्रकार से कि वहाँ जो लेखिका अगर काम करेगी तो अपने क्षमता और प्रतिभा पर वह ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए रसोई घर को उन्होंने भटियार खाना कहा है। कहानी एवं उपन्यास में अंतर। तो इधर हो गई ये कहानी और इधर उपन्यास। तो कहानी छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र या संख्या होती है। जो कहानी है तो परीक्षा, एक कहानी का नाम है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है, लेकिन इसमें जो गोदान है तो गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित ये उपन्यास है। इस प्रकार से इसमें कहानी और उपन्यास हो गए। इसी प्रकार से और भी इसमें बना सकते हैं कि कहानी में कम समय लगता है, उपन्यास में ज़्यादा समय लगता है। कहानी में कम समय में लिखी जा सकती है, उपन्यास में ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रकार से और भी इसमें अपने से बनाकर। ये प्रश्न 12 का अथवा है। नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर, लेकिन इसमें हम ज़्यादा ही अंतर बताए दे रहे हैं। ये उत्तर हो जाएगा कि एकांकी और नाटक में अंतर। इधर एकांकी, इधर ये नाटक हो गया। तो यहाँ एकांकी में एक ही अंक का होता है, जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, नाटक की कथा वस्तु जो है उस विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। दीपदान जो है तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित यह एकांकी है, जो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह एक नाटक है। और इसमें बना सकते हैं अंतर कि एकांकी में कम समय लगता है, नाटक में ज़्यादा समय लगता है। एकांकी दूसरे का उल्टा जो अंतर होता है, तो अंतर जस्ट एक दूसरे को उल्टा होता है। अगर एक साइड का इसको याद कर लेंगे तो एक साइड का अपने आप ही याद हो जाएगा, उसी से बना करके उसका उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे ये एक अंक तो इसमें अनेक लिख दें, यहाँ संक्षिप्त है तो वहाँ विस्तृत लिख दें, या छोटा है तो बड़ा लिख दें, कम संख्या है तो अधिक लिख दें। इस प्रकार से इसमें बना करके अपने से भी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ करके अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और जहाँ जो समझ में ना आया हो। यहाँ प्रश्न 13 है। प्रश्न 13 है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साहित्य की भाषा शैली यहाँ पे लिखना है। तो ये सर्वेश्वर दयाल के भाषा शैली है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण और असामान्य की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं को उकेरा है। इस प्रकार से यहाँ पे उनकी भाषा शैली को बताया गया है कि भाषा शैली जो है उनकी बहुत ही सरल है, सहज है और अत्यंत जो है तो सुंदर भी है। तो इस प्रकार से हम इनकी भाषा शैली यहाँ पे हो गई। इसमें किसी की भी अगर हम भाषा शैली लिखेंगे तो बनता है तो ठीक है हम लिखें, अगर नहीं बनता है फिर भी हमें खाली नहीं छोड़ना है। हमें जो भी बन रहा है उसी को लिख दें कि अत्यंत सरल है, सहज है, मृदु है, लोकभाषी है। इस प्रकार से हम कुछ भी लिख दें, चाहे किसी भी कवि का यहाँ पे भाषा शैली पूछे, लेकिन छोड़ना नहीं है, कुछ न कुछ लिख करके ही
आना है। फिर यहाँ पे है प्रश्न 13 का अथवा है, मन्नू भंडारी के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। तो ये मन्नू भंडारी की भाषा शैली है सरल, सहज, स्वाभाविक और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप जैसा कि देख रहे हैं कि सर्वेश्वर दयाल और मन्नू भंडारी की भाषा शैली लगभग आधी मिलती जुलती है। उसमें भी सहज, स्वाभाविक, सरल था और इसमें भी है। इसके बाद जो है इधर और थोड़ा सा चेंज है। तो इतना भाषा शैली में कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, हो गया सब फटाफट नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार से किसी का भी हो लेकिन उसमें छोड़ना नहीं है, लिख के ही आना है। जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, हो जाएगा, अंग्रेजी, देशज, विदेशी, बघेली, इस प्रकार से कोई भी जो सामने बन रहा है उसी को लिख दें। प्रश्न 14 है कि संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखना है। तो इसका हो जाएगा का है मनोरथ। तो मनोरथ का यहाँ पे हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो मनः धन रथ हो जाएगा बराबर मनोरथ, ये हो जाएगा। और इसको अगर देखा जाए कि यह कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग संधि है मनोरथ में। और खा का है, यहाँ खा का हो जाएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। और इसमें हो जाएगा यह एण संधि का ये उदाहरण है, एण संधि का उदाहरण। तो इस प्रकार से इसमें संधि हो गया। अब इसका 14 का यहाँ पे अथवा वाला हम देखेंगे कि समास विग्रह कर समास का यहाँ पे नाम लिखना है। तो ये जैसे का है ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त का हो जाएगा यहाँ पे कि ऋण से मुक्त, इसका हो जाएगा ऋण से मुक्त। इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो, और इसका समास पूछा जाए तो समास का नाम हो जाएगा यहाँ पे ये तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष समास का यह ऋण मुक्त, ये हो जाएगा ऋण से मुक्त। और तत्पुरुष समास का अब खा का हो जाएगा नीलकंठ। तो नीलकंठ का यहाँ पे हम अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो हो जाएगा कि नीला है, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा शिव जी। और इसको अगर पूछा जाए कि कौन सी, तो यह है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण, बहुब्रीहि समास का यहाँ पे यह उदाहरण है। वे अपने माता पिता से हठ द्वारा अपनी मांगे मंगवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो अपने माता पिता से कई प्रकार की वस्तुएं भी मांगते हैं, मिल जाने पर उन्हें प्यार भी जताते हैं। फिर माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल करके वे अपने नेहट को पूरा करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे कि सबके घर में है और सबको पता होगा कि छोटे बच्चे कैसे करते हैं। माता पिता को अपने रोज़मर्रा के खेल और बातों को बता करके, जो रोज़ खेलते हैं, डेली खेलते हैं, खेलने में क्या हुआ क्या नहीं उसको बता करके वह पूरा करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर के वह
इसमें आनंद लेते हैं, प्रेम को दिखाते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं और साथ में रहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं जो उनके मन में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त यहाँ करते हैं, यानी कि बताते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि जॉर्ज पंचम के लाठ पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी न की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवा कर जिंदा नाक फिटकी गई। तो इसलिए कि उस दिन जो अखबार वाले थे वह चुप थे, क्योंकि जो मूर्ति थी तो मूर्ति में जो है तो मूर्ति का चश्मा लगना चाहिए, उस प्रकार के पत्थर का चश्मा लगना चाहिए, नाक लगना चाहिए, लेकिन पत्थर का नाक फिट ना मिलने के कारण किसी जिंदा व्यक्ति का उसमें नाक लगाया गया। इसलिए अखबार वाले पूरे सब शर्मिंदा थे, लज्जित थे। प्रश्न 16 है, खंड काव्य की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं दो खंड काव्य के नाम एवं उनके रचयिता के नाम लिखिए। तो यहाँ ये प्रश्न 16 का हो जाएगा कि पहले हम यहाँ पे खंड काव्य की परिभाषा जानेंगे। तो खंड काव्य की परिभाषा हो जाएगी कि खंड काव्य में नायक या नायिका के या किसी घटना का एक ही पक्ष का इसमें वर्णन होता है, वो वहाँ पे खंड काव्य होता है या उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे ये उसका लक्षण हो गया खंड काव्य का कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का वर्णन होता है, यानी इसमें किसी एक ही घटना का वर्णन होगा या जीवन के कोई एक पक्ष का होगा। इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, जो कई छंद हैं तो एक ही छंद में कथा वस्तु पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होता है। पुराने विषय वस्तुओं को लेकर के या इतिहास से संबंधित इसकी विषय वस्तु होती है। श्रृंगार व करुण रस इसमें प्रधान होता है। इसका उद्देश्य महान होता है, कोई अच्छा कार्य करने के लिए। जिससे इसका उदाहरण यहाँ पे हो जाएगी पंचवटी जो है तो खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्त रचयिता हैं। सुदामा चरित ये खंड काव्य हो गए। नरोत्तम दास ये उनके रचयिता हो गए। तो इस प्रकार से खंड काव्य हो गया कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक घटना का या एक पक्ष का ही इसमें वर्णन किया जाता है, जस्ट इसका महाकाव्य होता है। अब यहाँ पे ये है 16 का ही ये अथवा हो जाएगा। प्रश्न 16 का ये अथवा है कि पहले इसकी महाकाव्य की हम परिभाषा अगर जान ले तो ये हो जाएगा कि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है एवं इसमें यह बड़ा भी होता है और इसमें नायक या नायिका की या किसी घटना का संपूर्ण चित्रण होता है, उसे महाकाव्य कहा जाता है। अब इसका इसमें लक्षण देख लीजिए कि इसमें किस प्रकार के इसमें घटना होती है या फिर इसमें जो नायक नायिका होते हैं तो इसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। यानी कि निबंधन का मतलब है कि जिसमें सर्ग महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग या 8 से ज़्यादा सर्ग के होते हैं। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्तवादी गुण हो नायक होता है। कहीं एक वंश के अनेक तत्कुलीन भूप भी नायक होते हैं। श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंगरूप होते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है कह रहे हैं कि महाकाव्य में कोई देवता या क्षत्रिय ब्राह्मण इसमें होते हैं, नायक होते हैं, जो कि धीर गुण हो, गुणवान हो, धैर्य हो, सहन हो, वह गुणी हो। इस प्रकार से इसमें ऐसे नायक होते हैं। और वंश उसका कुलीन हो, यानी अच्छे कुल का हो, उच्च कुल का हो, उसमें
और इसमें ज़्यादातर श्रृंगार और वीर शांत रस, इन रसों का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और गौण रूप से थोड़ा थोड़ा सभी रस इसमें प्रयोग में होता है। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य कुछ यहाँ पे महाकाव्य हैं किनके द्वारा लिखा गया और किस सन लिखा गया। तो ये इधर का भी हो गया कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा ये जो साकेत है उनका महाकाव्य है 1988 ईस्वी में लिखा गया है। फिर दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य का नाम है 1913 में ईस्वी में लिखा गया है। फिर द्वारका प्रसाद मिश्र जो है कृष्णायन 1942 ईस्वी में लिखा गया है। और जो जयशंकर प्रसाद हैं उनकी कामायनी है जो कि यहाँ पे 1936 में लिखी गई है। इसी प्रकार से और भी हैं जैसे कि तुलसीदास का जो महाकाव्य है तो रामचरितमानस, ये उनका महाकाव्य है। यहाँ पर प्रश्न 17 हो गए। ये मुहावरे का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग लिखिए। ये जो कुछ मुहावरा दिया गया है इसका लिखना है, अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसा कि यहाँ पे ये पहला मुहावरा हो गया का वाला कि लू उतारना, तो यहाँ पे लू उतारने का अर्थ होता है कि इसका हो जाएगा चुगली करना। चुगली करना इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे मोहन ने राम का अपने मित्र से चुगली कर रहा था या उसकी बुराई कर रहा था। इस प्रकार से हम और भी कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये खा हो, यहाँ पे खा है कि आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ है कि बहुत क्रोधित होना हो जाएगा, बहुत क्रोधित यहाँ पे होना इसका हो जाएगा। अब इसका हम वाक्यों में प्रयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं कि राम ने सोहन का बाल ले लिया और नहीं दे रहा था, जिससे राम आग बबूला हो रहा था। इस प्रकार से हम इसका वाक्यों में प्रयोग कर देंगे। और भी किसी प्रकार से कर देंगे कि एक लड़का दुर्गा वाला है, थू थू करना। थू थू करने का अर्थ है कि अत्यधिक घृणा करना। यहाँ पे हो जाएगा कि अत्यधिक घृणा करना, इसका हो जाएगा अत्यधिक घृणा करना या तो फिर धिक्कारना, यानी कि उसे पसंद ना करना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहने रहते हैं उसको सभी लोग थू थू करते रहते हैं, यानी कि उससे घृणा करते रहते हैं। तो 17 का ये अथवा है कि लोकोक्ति का अर्थ एवं परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे लिखना है। तो इसका ये उत्तर है कि लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो और लोकोक्ति में अलौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। लोकोक्ति में गागर में सागर जैसा भाव रहता है। लोकोक्ति कहने के लिए उचित प्रसंग की पहचान आवश्यक है। तो ये उसकी यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन ही लोकोक्ति कहलाती है। जो पहले के लोग होते थे तो लोक यानी होता है जनता, अनुभव यानी जो जनता के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, तो कार्य को करते करते लोग अनुभवी हो जाते थे और वह अनुभव इतना अत्यधिक बढ़ जाता था कि वह समाज में जीवन में हर एक जगह वह विद्वान हो जाता था। वह उनके शरीर से कहीं ना कहीं उस अंश से जुड़ा होता था और वह सत्य घटना पर होता था। तो वही क्या हो गई कि धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा फैल गई कि सब जगह के लोग जानने लगे। तो वही हो गई लोकोक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन ही लोकोक्ति होता है। साधारण सा इसका
परिभाषा यही है। अब लोकोक्ति में क्या होता है कि छोटी सी बात को कोई इतना बढ़ा चढ़ा के कहता है, तो इसी को कहा गया कि गागर में सागर भरना, यानी छोटी सी बात को कोई इतना बढ़ा चढ़ा करके इतना मार्मिक ढंग से कह देता है कि वह सुनने में और बताने में अच्छी लगने लगती है। तो इसी प्रकार से वह धीरे धीरे लोकोक्ति का रूप धारण कर लेती है। जैसे यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ हैं कि अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इस प्रकार से जैसे कि पहले के व्यक्ति क्या होते थे कि पढ़ते लिखते नहीं थे। अगर जहाँ पे 10 व्यक्ति हैं तो वहाँ पे 10 में से कोई भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर एक दूसरी तीसरी तक पढ़ा है तो उसको लोग बहुत पढ़ा लिखा समझने लगते थे, उसको होशियार समझने लगते थे। इसी को कहा गया कि अंधों में काना राजा, यानी कि मूर्खों में कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा, जैसे सब जहाँ अंधे नंधे हैं तो अगर वहाँ एक काना हो जाएगा तो उसी को लोग राजा समझने लगेंगे, क्योंकि जो अंधे हैं वो व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो काना है तो एक आँख से देख रहा है। तो इसलिए यानी इसका अर्थ होता है कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति या फिर थोड़ा सा अनुभवी, यानी कि दूसरे की अपेक्षा वहाँ पे उसका कुछ ज़्यादा अहमियत हो। तो इसी प्रकार से यहाँ वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं कि मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। अगर जैसे कि इस गांव में कोई नहीं पढ़ा लिखा है, इसलिए अनोखे राम को ही सब लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं, लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा आ जाए तो फिर उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी। तो इसी को कहा गया है कि अंधों में काना राजा। और यहाँ दूसरा देख लीजिए, दूसरे से यहाँ समझ लीजिए कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यानी कि अकेला आदमी या व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग के कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, या अकेला कुछ भी करना चाहे तो वह जितना 4 लोगों में मिल कर के कर सकते हैं, सफल होते हैं, उतना अकेला व्यक्ति सफल नहीं होता। इसी प्रकार को वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने करने का है वह ज़रूर करूँगा। क्योंकि जैसे मान लो कि कोई बड़ा सा पत्थर ही उठाना है तो अकेला व्यक्ति तो उठा नहीं पाएगा, उसमें जब तक 4 लोग नहीं मिलेंगे, 2 लोग 3 लोग नहीं मिलेंगे। तो इसी को कहा गया कि अकेला व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, होशियार हो, लेकिन वह अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें और लोग सहयोग ना दें। फिर अधजल गगरी छलकत जाए, तो जैसे ये हो गया कि अधजल गगरी, यानी जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। यानी अगर ज़्यादा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है तो वह अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं दिखाता है, ना तो वह कहता ही है कि अरे हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर जो थोड़ा सा पढ़ा होता है वह कहीं कहीं देखे होंगे कि बहुत हाई फाई मानने लगते हैं कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इतना जानते हैं, लेकिन वह कर कुछ नहीं सकता। तो इसी को कहा गया है कि अधजल गगरी छलका जाए, यानी आधा ज्ञान पा करके उसके अंदर इतना घमंड हो गया है। जैसे प्रयोग हो गया कि रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी अभी तो सिर्फ 12वीं ही पास किया है, अभी तो बहुत पढ़ाई बाकी है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सी लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ भी इसमें 2 नंबर का आता है लिखने के लिए। लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, ये सब आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। लोकोक्ति का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन ही वह लोकोक्ति हो जा गई है। यहाँ पे 18 का कि मेरे जीवन का उद्देश्य विषय पर अनुच्छेद लिखिए, कि मेरा जीवन क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, इस पर हमें एक अनुच्छेद या निबंध के जैसा ही छोटा सा लिखना है। तो जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध कह सकते हैं या फिर अनुच्छेद भी कह सकते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति ऐसा होता है जैसे ऑक्सीजन बिना
जीवन। यानी कि अगर जिस इंसान के अंदर उद्देश्य नहीं है पढ़ाई को लेकर कोई काम करने के लिए, तो वह अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं पा सकता है, वह इधर से उधर भटकता ही रहेगा। जिस प्रकार से कि ऑक्सीजन के बिना जीवन जीना मुश्किल है, उसी प्रकार से अगर उद्देश्य नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का होना व्यर्थ है। इस दुनिया के सभी प्राणियों का एक ना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। हर मनुष्य का जीवन में सपना होता है कि वह कुछ बने और कुछ अलग करे। यानी जितने भी इंसान हैं तो उन सब का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि हम कुछ करें, कुछ बने। अगर उद्देश्य नहीं है तो फिर वह व्यर्थ है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, तो कोई वैज्ञानिक। इस प्रकार से हर व्यक्ति के मन में अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैद्य, कोई अ, सुपरमैन, कोई कुछ भी इस प्रकार से बनना चाहता है। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मनुष्य जीवन में कई चुनौतियों को पार करता है और परिश्रम सूझबूझ के साथ अपने मंजिल पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से अगर मन में लक्ष्य को उद्देश्य लेकर के चलेंगे तो उसके अनुसार मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे। उद्देश्यहीन व्यक्ति का इस दुनिया में कोई मोल नहीं है और ना ही कोई इज्जत। जिस व्यक्ति के अंदर उद्देश्य नहीं है तो भले ही कितना जानकारी हो लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। जानकारी होते हुए भी वह इधर उधर भटकता रहता है। उद्देश्य का अर्थ है इरादा, जिसको पाने के लिए कोशिश करना। हर मनुष्य की अपनी आकांक्षाएं होती हैं। तो इस प्रकार से कि अगर मन में इच्छा है, उसमें उद्देश्य है, तो वह उस उद्देश्य तक जरूर पहुंचेगा और अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो ये छोटा सा हो गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इस पर एक छोटा सा अनुच्छेद हो गया। अब चलिए हम देखते हैं 18 का अथवा, कि इसमें कहा गया है कि परीक्षा की तैयारी पर दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। दो मित्रों के बीच क्या संवाद हो रहा है? संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। जैसा यहाँ देख रहे हैं कि एक अभिषेक और एक रितेश, दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं। अब इन दोनों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर के इन दोनों की बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है। चलिए देखते हैं कि अभिषेक कहता है कि अरे मोहन, कल से वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो रितेश कहता है कि हाँ दोस्त, सही है। फिर अभिषेक कहता है कि इस बार परीक्षा की तैयारी कैसी हो रही है, पूछता है। तो रितेश बताता है कि मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कर ली है, किंतु अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कम अंकों का डर अभी भी सता रहा है और वो तो इस परीक्षा में जुड़ने भी हैं। तो क्या कह रहा है कि हमने परीक्षा की तैयारी कर लिए हैं, लेकिन जितना तैयारी करना चाहिए उससे उतना तैयारी नहीं कर पाए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में कम नंबर पाए थे, लेकिन उसका अंक भी वार्षिक में जुड़ेगा, हमें इसका डर सता रहा है। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभिषेक कहता है यह बात तो बिल्कुल सही है, अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारे बहुत ही कम नंबर आ पाए थे, बस पास ही हो पाए थे। क्या कहता है कि ये बात तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा नंबर कम आया था और तुम केवल पास बस हो पाए थे, इतना कम नंबर आया था। तो रितेश कहता है और तुम बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी है? अर्धवार्षिक परीक्षा में तो पूरे विद्यालय में तुम्हारे ही सर्वाधिक अंक आए थे। तो इस प्रकार कह रहा है कि और तुम बताओ, तुम परीक्षा की तैयारी कैसे किए हो? तुम्हारा तो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे विद्यालय में सबसे ज़्यादा नंबर आया था। तो यहाँ अभिषेक कहता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, यही कारण है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ तो अवश्य बताना, मुझे अत्यधिक खुशी होगी यदि तुम परीक्षा में अच्छा करो। इस प्रकार से अभिषेक कहता है कि इसीलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारी तैयारी कैसी है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम बताओ, हम तुम्हारी अगर मदद कर सकते हैं
इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसमें अभिषेक रितेश से कह रहा है। तो रितेश यहाँ पे क्या कहता है कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, किंतु इस बार मैंने भी खूब तैयारी की है। हाँ, गणित में मुझे कुछ संशय है जिसके संबंध में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य लूँगा। कहता है कि मैं भी इस बार बहुत अच्छे से तैयारी किया हूँ, लेकिन गणित में मुझे थोड़ा सा शंका है, तो मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन या तुम्हारा मदद ज़रूर लूँगा। तो यहाँ पे अभिषेक कह रहा है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, गणित के प्रश्न पत्र से पहले 2 दिन का दशहरा का अवकाश भी है। उन 2 दिन हम साथ में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। अभिषेक कहता है कि बिल्कुल तुम मेरी मदद लो, 2 दिन का दशहरा अवकाश का छुट्टी भी मिल जाएगी, उसमें हम दोनों बैठ कर के अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं। और फिर रितेश कहता है कि हाँ ये सही रहेगा, उन 2 दिनों में हम मिलकर पढ़ाई कर लेंगे ताकि मुझे कोई संशय ना रहे और गणित का डर भी मन से निकल जाए। इस प्रकार से रितेश कहता है कि ठीक है, 2 दिन में अच्छे से तैयारी करेंगे तो मेरा का भी नहीं रहेगा और डर जो मन में बैठा है डर भी निकल जाएगा। तो अभिषेक कहता है बिल्कुल, तो चलो अब बहुत समय हो गया है, कल से होने वाली वार्षिक परीक्षा की शुभकामनाओं सहित शुभ रात्रि। इस प्रकार से अपने दोस्त को यहाँ पे शुभ रात्रि यानी बोलता है कि समय ज़्यादा हो गया, शुभकामनाएं देता है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, शुभ रात्रि बोलता है। और यहाँ पे रितेश भी बोलता है कि तुम्हें भी वार्षिक परीक्षा है, शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों की वार्तालाप होती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम और भी किसी तरह का किसी भी विषय में बना सकते हैं। यहाँ पे संवाद का मतलब होता है कि आपस में 2 लोगों का बातचीत, चाहे किसी मेला का पर हो, खेल पर हो, या घूमने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, या किसी भी टॉपिक पे इसमें 2 लोगों का इसमें बना सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा है परीक्षा की तैयारी के लिए, तो परीक्षा की तैयारी पर ही बनाना है। अगर जब यहाँ पे परीक्षा की तैयारी ना दिया हो तो हम किसी भी विषय से बना सकते हैं। ये प्रश्न 19 है, यहाँ पे 19 का अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये अपठित है, इसी को पढ़ना है और फिर इसका इसमें उत्तर लिखना है। तो अपठित हो जाएगा कि आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया घड़ी, बढ़िया मोबाइल जैसे दिखावों पर बहुत खर्च करते हैं, मगर आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं, इसका मूल्यांकन जरूरी है। यह शरीर अनमोल है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगेंगे। अतः स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है एवं स्वस्थ रहने में हमारे खान पान में सबसे बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपठित हो गया। अब इसी अपठित से इसमें हम खोज करके लिखेंगे। तो इसका यहाँ जो प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा तो इसमें किस विषय पे दिया गया है, पहले इसको 2-3 बार पढ़ें फिर इसी को समझें। तो इसमें दिया है जो पहला इसमें हो जाएगा कि इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है सुख और स्वास्थ्य, यानी इसमें जैसे बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया जूते, घड़ी, मोबाइल जो है, तो ये आदमी किस लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है कि हमारा जीवन सुखी हो, इसी के लिए खर्च करेगा, नहीं तो क्यों वो खर्च करेगा। तो खर्च के लिए, बढ़िया जीवन को सुख करने के लिए, शांति रखने के लिए ये हो जाएगा। और स्वस्थ जब वो रहेगा तभी तो ये सारे कपड़े, जूते, घड़ी, मोबाइल सब अपने शरीर पे टांगेगा ना। अगर जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह ये सब नहीं टांग पाएगा। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, इसका मेन शीर्षक हो जाएगा कि सुख और स्वास्थ्य, यहाँ पे हो जाएगा इसका
सुख और स्वास्थ्य, इसका शीर्षक हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न 2 है ये ख वाला कि अनमोल क्या है। तो अब हमें इसी में से ढूंढना है कि अनमोल क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यह शरीर अनमोल है, तो ये दूसरे का हो जाएगा कि यह शरीर अनमोल क्या है। तो यह शरीर हमारा अनमोल है। जो मानव शरीर है, इसमें मानव शरीर अनमोल है लिख सकते हैं, या फिर यह शरीर अनमोल है, इसमें ये लिख सकते हैं। फिर इसका तीसरा वाला यहाँ पे हो जाएगा कि अनमोल एवं स्वस्थ का विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें अनमोल और स्वस्थ का विलोम, तो अनमोल का यहाँ पे विलोम यानी उल्टा हो जाएगा, मोल हो जाएगा। यहाँ पे मोल हो जाएगा और स्वस्थ का उल्टा हो जाएगा अस्वस्थ, इसमें हो जाएगा अस्वस्थ हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसका विलोम यहाँ पे हो गया, अनमोल का मोल और स्वस्थ का अस्वस्थ। यहाँ पर ये प्रश्न 19 है, प्रश्न 19 का अथवा है ये। तो ये प्रश्न है कि अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब अपठित 2 आता है, एक पद में और एक गद्य में। तो अब इसको पढ़ करके यहाँ पे लिखना है कि तुम हो धरती के पुत्र, ना हिम्मत हारो, श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो। श्रम की सीपी में जब मोती बनता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। मिट जाता है फिर दैन्य स्वयं ही क्षण में, छा जाती है नवदीप्ति धरा के कण में। जागो जागो तुम श्रम से नाता जोड़ो, पथ चुनो कर्म का अलस भाव सब छोड़ो। तो ये हो गया। अब इसका यहाँ पे पूछा है कि प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो अब जो है इसका उचित शीर्षक इसमें हो जाएगा। इसमें जैसा कि देख रहे हैं इसमें किससे बात कही गई, तो यहाँ पे ये देखिए कि इसमें जहाँ पे देखो यहाँ श्रम और ये इधर नीचे भी है, यहाँ पे ये है श्रम। तो इस प्रकार से इसमें जहाँ तक देखा जाए तो श्रम की बात की जा रही है। तो इसका उचित शीर्षक ये जो प्रश्न 1 में है का यहाँ पे है ऊपर युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक में हो जाएगा कि यहाँ पे श्रम की महत्ता यानी कि श्रम के महत्व के बारे में इसमें बताया गया है कि अगर श्रम करेंगे तभी सब कुछ मिलने वाला है, अगर श्रम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर खा का है श्रम का क्या महत्व है। तो दूसरे का है कि श्रम की सीपी में जब मोती बनता है तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। तो श्रम का यहाँ मतलब है कि जब हम स्वयं श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी जो सीपी होता है उसमें मोती बनेगा। यानी कि हमारा जो जीवन है, जीवन में मोतियों के जैसा हमारा जीवन खिलने लगेगा और जो हमारा स्वाभिमान है वह भी बढ़ जाएगा और दीप स्वयं जलता है। और जब स्वाभिमान बढ़ जाएगा तो हम गर्व से स्वयं जलने लगेंगे, हमारे अंदर से खुद रोशनी निकलेगी और 4 लोग हमें जानने लगेंगे। लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसके बाद ही हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, मोतियों की तरह चमकेंगे, जहाँ जाएंगे 4 लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा इसका कि श्रम का क्या महत्व। श्रम का हमारे जीवन में जिस प्रकार से मोती जो होती है सीपी मोती की तरह चमकने लगती है, इसी प्रकार से श्रम करेंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद दीपक की तरह जलने लगेगा और महकने लगेगा। प्रश्न यहाँ गा है कि उपर्युक्त पद्यांश का सारांश लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का सारांश हो जाएगा
कि इस प्रस्तुत पद्यांश में कहा गया है कि अगर हम हिम्मत नहीं हारते हैं तो धरती का ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हम अपने श्रम से परिश्रम से उसे नहीं पा सकते, हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर मन में हिम्मत है तो हम किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं और संसार में मोतियों की तरह, सीपी की तरह चमक सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से सफल बना सकते हैं। वरना और श्रम से ही हमें लोग जानेंगे, पहचानेंगे और हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। हमारा जो पथ होगा, रास्ता होगा, वह भी स्वयं खुलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। वरना आलस लिए रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें श्रम के महत्व के बारे में इस पद्यांश में बताया गया है कि हमें उठना है, जागना है, परिश्रम करना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे प्रश्न ये 20 है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पे करना है। सब प्रसंग व्याख्या का अर्थ होता है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। तो जैसा कि यहाँ पे ये पद दिया गया है, ये पद है, कहें लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बाढ़ा। अब अनिय ब्याहरी आ बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। तो इसका हमको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो इसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका पढ़ करके अधिक से अधिक आप परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकें। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और जो भी आपको पूछना हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब चलिए देखते हैं अगला इसका संदर्भ। इसका संदर्भ यहाँ पे हो जाएगा ये संदर्भ। तो संदर्भ पहले यहाँ पे रहेगा संदर्भ, फिर इसके बाद प्रसंग लिखा जाता है। तो संदर्भ में इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो यहाँ तक इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा संदर्भ में, पहले ये हो जाएगा। इसमें संदर्भ और प्रसंग एक ही साथ दे दिया है, लेकिन संदर्भ अलग लिखना है और प्रसंग अलग लिखना है। तो संदर्भ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, फिर इसके बाद प्रसंग यहाँ से शुरू होगा। ये जो प्रसंग है, तो प्रसंग को हम यहाँ से लिखेंगे। तो संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक या कवि का नाम लिखा जाता है। इसके बाद प्रसंग में उस गद्य पद में क्या कहा गया उससे संबंधित लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारा प्रसंग हो जाएगा ये प्रसंग कि लक्ष्मण और परशुराम में सीता स्वयंवर के समय शिव जी के धनुष टूट जाने पर विवाद हुआ था, जिसे राम ने अत्यधिक बढ़ने से पहले ही रोक दिया था। तो जो इस पद में कहा गया है कि राम यहाँ सीता का जब स्वयंवर हो रहा था तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में यहाँ पे ज़्यादा बहस होने लगी थी। इसके ज़्यादा ना होने पाए तो इससे पहले ही राम ने लक्ष्मण को रोक दिए थे, इसी को इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे ये व्याख्या हो जाएगा कि लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो भली भांति ऋण मुक्त हो ही चुके हैं, अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं, मुनि को कह रहे हैं
आपको उसकी चिंता सता रही है। वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकाला था। बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर उधार चुका दूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये संदर्भ हो गया। इसमें लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, जो तुमको आपको सभी जानते हैं कि आपको संसार भर में लोग जानते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋणी हैं। ऋण का अभी तक कर्ज नहीं चुका पाए, ना तो अपने गुरु का ऋण ऋण चुका पाए हैं। आपके मन में यह एक सबसे बड़ा बोझ है। आपको उसकी चिंता सताती होगी। अगर आप कहिए तो हम आपके माथे से यह चिंता भी दूर कर दें। इसमें ब्याज भी आपका बहुत बढ़ गया होगा, जो कि किसी हिसाब किताब करने वाले को कहिए तो हम बुला लाते हैं कि आपका कितना चुक गया हो, वो ब्याज बढ़ा होगा कितना नहीं। मैं तुरंत थैली खोलकर आपका उधार चुका देता हूँ। इस प्रकार से इसमें लक्ष्मण कह रहे हैं। 20 का ये अथवा है। यहाँ पे अथवा कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसकी प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसका भी संदर्भ प्रसंग और इसमें व्याख्या लिखना है। यहाँ पर कि बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो इसका चलिए हम इधर अब संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे इसका पहले संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ लिखा जाता है तो संदर्भ में यहाँ हो जाएगा, इसके बाद प्रसंग होगा। तो संदर्भ यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता उत्साह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हम इसका लिखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने अपनी कविता में बादलों का आह्वान किया है कि पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। फिर व्याख्या हो जाएगा यहाँ पे कि कवि बादलों से गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि ओ बादलों, तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, घनघोर बरसो। इस प्रकार से यहाँ कवि बादल को घनघोर बरसने के लिए, घेर करके बरसने के लिए संसार को यहाँ पे सांत्वना देने के लिए बात कह रहे हैं। हे बादलों, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले वालों के समान है तथा तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो। तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। बादलों, तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। गर्मी में स्वरूप है एक सुंदर बालक की तरह तुम सुंदर हो, अबोध बालक हो, जो तुम्हारे अंदर मधुरता की कल्पना भरी हुई है। हृदय में तुम्हारे बिजली है। तुम देखने में बहुत सुंदर दिखते हो, शोभा भायमान हो। इस प्रकार से इसमें तुम नया जीवन किसी को दे सकते हो। तुम्हारे अंदर वज्रपात छुपा है, यानी तुम किसी को डरा भी सकते हो, किसी को नया जीवन भी दे सकते हो। अपार शक्ति तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा
प्रेरणा भी देते हो। और तुम बरसो गरजो और सब में जीवन का नया स्वरूप भर दो, जीवन जीने की कला भर दो। इस प्रकार से इसमें कवि बादलों के लिए आह्वान कर रहे हैं कि गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पे है, ये हमारा गद्यांश है कि पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकारों को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो ये जो गद्यांश है, तो ये इसका हमको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो इसका यहाँ पे पहले हो जाएगा संदर्भ, हो जाएगा संदर्भ। तो संदर्भ में इसके हम लिखेंगे कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। ये हो जाएगा संदर्भ में। फिर इसके प्रसंग में हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में अच्छी मूर्ति और बजट न होने की शंका की जा रही है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि बजट भी ज़्यादा ना रहा होगा और अच्छा मूर्तिकार भी ना मिला होगा। इसके लिए इसमें शंका की जा रही है। अब इसका जो है तो व्याख्या में यहाँ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण जो मूर्ति बनाने वाले जो थे तो वह अच्छे से नहीं बना पाए हैं और जितना उसमें लागत लगनी चाहिए उतना उसका बजट भी उन्हें पता नहीं था। इसके कारण से वह उतना सटीक उसमें लागत नहीं फिट कर पाए हैं, जिसके कारण से इसमें पहले चिट्ठी पत्र लिखा गया होगा और जब वह ना सुने होंगे तो बोर्ड द्वारा यहाँ पे शासनावधि यानी कि तारीख ख़त्म होने का डेट आ गया होगा, तब किसी को गांव वाले को ही बुला करके कलाकार को वह जल्दी में यहाँ पे बनवाए होंगे। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ इसका बताया। अब यहाँ पर है प्रश्न 21 का ये अथवा। तो प्रश्न 21 का अथवा में है कि भादों की वह अंधेरी, यहाँ पे हो जाएगा अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली ही झंकार या दादरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में यहाँ पे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के क्षितिज भाग 2 के बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो यहाँ पे यह संदर्भ हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में यहाँ पर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में बाल गोविंद भगत के संगीत पर किसी प्रकार के कोलाहल को असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसका ये हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत जो हैं तो किसी भी प्रकार का उनके संगीत पर यहाँ पे असर या कोलाहल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर इसका यहाँ पे फिर व्याख्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में
यह कहा गया है कि भादों की चाहे अंधेरी रात हो या चाहे मूसलाधार वर्षा होती रहे या बादलों की गरज हो, बिजली की कड़क हो, कुछ भी उनसे, या फिर जो दादुर में जो मेढक हैं, चाहे मेढक ट्रैक्टर की आवाज़ करते रहें या झंकार लगा या झिंगुर झंकार लगाते रहें, इनका उनके जीवन पर बालगोविंद जो भगत हैं उनके जीवन पर, उनके संगीत पर किसी भी प्रकार का इसका असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपने संगीत में, अपने कार्यों में मग्न रहते हैं। इसका यहाँ पे ये व्याख्या हो जाएगा। तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा कि अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने हैं तो आवेदन पत्र यहाँ पे ये लिखना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कि सेवा में, ये हो जाएगा सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँ पे ग्वालियर है। यहाँ पे बच्चे जिस विद्यालय के होंगे इसके विद्यालय के नाम पे उस विद्यालय के यहाँ पे नाम लिखेंगे और उस वह जिला का स्थान भी लिखेंगे जिस जिला से यहाँ पे होंगे। फिर इसमें यहाँ पे लिखा जाता है महोदय। महोदय के आगे फिर यहाँ सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने आपके विद्यालय से कक्षा 9वीं की परीक्षा, यहाँ 9वीं या 10वीं 11वीं 12वीं कुछ भी लिख सकते हैं, आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा में यहाँ पे लिख सकते हैं कि परीक्षा प्रथम अंक लेकर उत्तीर्ण की है। संयोगवश मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरैना हो गया है। यहाँ पे भी मुरैना के स्थान पे आप किसी भी स्थान का लिख सकते हैं। इस हेतु मैं आपके आदर्श विद्यालय में आगे अध्ययन करने में असमर्थ हूँ, इतना ये कारण हो जाएगा। अतः मुझे अन्यत्र पढ़ने हेतु शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की महान कृपा करें। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी हैं तो ये अपना यहाँ पे इधर गत दिनांक, जो दिनांक को आप लिख रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे प्रार्थना पत्र हो गया। 22 का ये अथवा हो जाएगा, अथवा वाला कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र यहाँ पे लिखना है। इधर जैसा कि ये पता हो जाएगा, जिसका जो पता रहेगा, जो घर रहेगा, गांव रहेगा, जिला रहेगा, उसको यहाँ पे ये सब लिखेंगे। फिर यहाँ प्रे संजय जो है तो यहाँ इसके स्थान पे भी, संजय के स्थान पे भी हम इसको अपना जो सहेली का नाम, फ्रेंड का नाम जो होगा उसको बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर स्नेह के स्थान पे नमस्ते, नमस्कार, प्रिय, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा राहुल, तो राहुल के भी स्थान पे आप जिसको लिखना चाहते हैं या जिससे आपको पता लगा उसके का नाम दे सकते हैं। कि राहुल के पत्र से पता लगा कि तुमने कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है। यह समाचार पढ़ते ही मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठा। इस सफलता के लिए मेरी हार्दिक बधाई। ईश्वर से तुम्हें और अधिक सफलताएं प्रदान करें। तुम जीवन की हर परीक्षा में सफल हो। अन्य समाचार लिखना, अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना। तो इस प्रकार से इसमें हम बधाई पत्र उसको लिख सकते हैं, दे सकते हैं। फिर इधर लास्ट में यहाँ पे तुम्हारा मित्र यानी जो अपना नाम है अपना नाम को यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ 23 का है, ये निबंध है कि किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। यहाँ पे निबंध लिखना है। तो यहाँ पे इसमें दिया है 1 नंबर पे कि कोविड-19 पर लिखें। 2 में है मेरे सपनों का भारत। 3 नंबर में विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। 4 में है विज्ञान के बढ़ते चरण और 5 में साहित्य
की समाज में उपयोगिता। तो ये है। अब इनमें से हमें कोई एक विषय पर लिखना है। तो अगर हम इसमें आपको बताएंगे तो यह बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पूरे का इसमें नहीं बताएंगे। अलग से एक वीडियो बना देंगे निबंध का, जिसमें आप लोग सब देख लीजिएगा। इसमें हम सिर्फ एक ही निबंध को बता रहे हैं, और वो है कोविड-19 पर, कोरोना पर। इन पर हम इसमें आपको कोविड जो है 19 पर, यानी इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये कोरोना जो है वायरस का ये है चित्र, कि ये कितना खतरनाक होता है, एकदम से कांटे जैसे दिख रहा है। सबसे पहले हम इसका प्रस्तावना देखेंगे। किसी भी निबंध में सबसे पहले उसका प्रस्तावना होता है, लास्ट में उपसंहार होता है, और बीच में हम जितने पॉइंट उस सब्जेक्ट से, विषय से संबंधित बना करके लिख सकते हैं तो लिख दें। तो हम इसमें एक ही विषय का बताएंगे, इसमें कोविड-19 का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा आपका हो जा रहा है, तो फिर आप भी पढ़ते पढ़ते ऊब जाएंगे। तो इसमें 1 से लेकर के प्रश्न 23 तक के आप सभी के अर्धवार्षिक परीक्षा के इसमें सलूशन है, हल है। तो आप इसे ज़रूर कम से कम 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि यह वार्षिक परीक्षा में भी आपके आने वाला है। इससे आपके 25% आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका प्रस्तावना हो जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। तो ये जो कोरोना वायरस है, तो इसको विश्व संगठन जो है तो एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। इसका जो वायरस है तो इतना छोटा है कि जितना जो मानव के बाल होता है उसके तुलना में 900 गुना बहुत ही छोटा है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब इसमें देखें कोरोना वायरस क्या है, यानी कि कोरोना वायरस तो है, लेकिन क्या है। तो अब इसको हम देखेंगे कि कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। ये अगर किसी को बुखार हो, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जिसको हो रही है, ये कोरोना के लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। जो इसका टीका है अभी तक कुछ भी नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। तो ये जब शुरुआत में था तब का ये है कि शंका जताई जा रही है, लेकिन अब यह पूरे देश में जो है तो फैल चुका है। दूसरे देशों में भी हर जगह, गांव में, देश में, शहर में, सब जगह यह फैल चुका है। यहाँ से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। जो कोरोना के वायरस होते हैं तो जब सर्दी होती है उसी जुकाम में ये ज़्यादातर फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है, क्योंकि चीन में अब इसका कम फैल रहा है, ज़्यादातर अब दूसरे देशों में ही यह फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस
अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। अगर इसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो यह दिनों दिन बढ़ता जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी इसका अगर उपचार है तो वह है सावधानी। इसका हो जाएगा क्या है इस बीमारी के लक्षण। तो इस बीमारी के लक्षण क्या है, कोविड यानी कि जिसको कोविड-19 बोलते हैं। कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसका जो है तो लक्षण है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें जुकाम जो होता है और फ्लू जो होता है इसके भी लक्षण यही होते हैं, लेकिन इसमें जो है मेन सांस लेने में जो परेशानी है, मेन कोरोना का यही लक्षण है। तीसरा हो जाएगा कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए, इससे कैसे बचना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अभी तक जो है तो इसका कोई भी उपचार नहीं हुआ है, लेकिन बीमारी ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए दवाई दिया जा रहा है। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें। इसका क्या बचाव है कि अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। तो इसका जो वैक्सीन भी अब लगना भी शुरू हो गया, लग रही है। जब तक हमें लगे कि कोरोना के लक्षण हैं तो मास्क लगा के रखना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और किसी भी प्रकार का समूह में नहीं जाना चाहिए, कार्यों में नहीं जाना चाहिए। हमें अलग ही रहना चाहिए। मेन इसका यही उपाय है। क्या है इससे बचाव के उपाय। हमें अगर कोरोना हो जाता है किसी को तो क्या क्या इसके उपाय करना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो दिशा निर्देश दिए हैं कि उनके अनुसार इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, बार बार साबुन को बीच बीच में धोते रहना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसमें जो हैंड वॉश है, हैंड वॉश का भी प्रयोग करना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर ही रखें ताकि छींकते समय और किसी के ऊपर ये इसका वायरस न जाने पाए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर ही रखना चाहिए, उनसे के पास में ज़्यादा न जाएं। अंडे और मांस के सेवन से बचना चाहिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। तो ये इसके उपाय है। इसके अलावा भी है कि मास्क लगाना, दूरियां बना करके रखना। फिर यहाँ है मास्क कौन और कैसे पहने। मास्क किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। तो यहाँ पे है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सही है फिर भी अगर मास्क पहनता है तो उसे मास्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जब भीड़ भाड़ स्थान पे जाता है तब उसे मास्क पहनना चाहिए। क्योंकि वहाँ कई प्रकार के व्यक्ति हैं, किसी को कोई जाना नहीं जा सकता है कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। लेकिन जब अकेले हैं अगर तो फिर मास्क पहनना नहीं ज़रूरी है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो कि खुद ही कोरोना से ग्रस्त है तब पहनना चाहिए।
जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका क्या होना चाहिए? मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो मास्क है, मास्क के पर जो है तो सामने से उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ को धोना चाहिए। जैसे कि हम हाथ में उसमें पहनेंगे तो उसमें जो वायरस होंगे वो लग जाएंगे, तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि इधर मुंह में तो लगा लेते हैं लेकिन पूरा नाक उनका खुला रहता है, तो उनका फिर पहनने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मुंह तो ढका है लेकिन नाक से भी वायरस अंदर जा सकते हैं। फिर मास्क उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। जो कान में फंसाते हैं उसको पकड़ के उतारना चाहिए, बल्कि मास्क को ही पकड़ के नहीं उतारना चाहिए। फिर हर रोज़ मास्क बदल दिया जाना चाहिए। जो मास्क है उस मास्क को एक दिन पहन के फिर अगले दिन नया मास्क लेना चाहिए, बदल देना चाहिए, या फिर जब ऐसा नहीं हो पाता तो उसे हर डेली दिन साफ करना चाहिए। करें कम, पढ़ें उपाय, यानी कि कम करने के लिए इस उपाय को भी जानना चाहिए यहाँ पे कि कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए, यानी कि धोना चाहिए। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों, नाक और मुंह को छूने बचें, यानी कि छूने से बचें। फिर अगला है कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोका जा सकता है, यानी कैसे इसको रोक सकते हैं। तो हो जाएगा सार्वजनिक वाहन जैसे बस हो गया, जिसमें कि बहुत लोग सवार रहते हैं, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ऑटो या टैक्सी हो गया, से यात्रा ना करें। अगर इसमें यात्रा करेंगे तो उसमें कई लोग रहते हैं, तो अगर एक को भी रहेगा तो उसके साथ साथ और लोगों को भी होने का डर रहता है। घर में मेहमान ना बुलाएं ज़्यादा। घर का सामान किसी और से मंगाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का और ना होने पाए बीमार। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें, यानी अलग कमरे में रहें और एक ही रसोई में, एक ही जगह बाथरूम में जा रहे हैं तो उसको साफ बीच बीच में करते रहना चाहिए। 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें, क्योंकि उसका जो लक्षण होता है तो 14 दिनों तक के अंदर किसी भी दिन दिख सकता है, तो इसलिए 14 दिनों तक किसी के साथ मिलना जुलना ना करें। अब इसका लास्ट में हो जाएगा उपसंहार। तो उपसंहार में हो जाए कि लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था जैसा कि अभी इस समय कोरोना में हुआ है। इसी प्रकार 18 साल पहले भी यह सार्स वायरस से भी ऐसा हुआ था। 2002 और 3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अभी तक इस तरह से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल
चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से इसके चलते यहाँ पे देखा जा रहा है कि दुकानों में मास्क और मेडिकल स्टोरों में ये सैनिटाइजर ये कम होते जा रहे हैं। ये कोरोना वायरस पर ये लक्षण है कोविड-19 पर। और भी इसमें हम पॉइंट अपने से बना करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 शब्दों में पूछा है, इसलिए ज़्यादा इसको नहीं लिखना है, क्योंकि यह 4 ही नंबर का है। तो ज़्यादा अगर बड़ा लिखेंगे तो आपका ही समय बर्बाद होगा। तो इस प्रकार से ये अर्धवार्षिक परीक्षा का संपूर्ण हल है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी।